हेलो गाइस, रिसेंटली न्यूज में सुनने को मिल रहा था आयुर्वेदिक डॉक्टर कैन नाउ परफॉर्म सर्जरीज। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कर सकेंगे हड्डी नाक कान की सर्जरी। जैसे ही मैंने ये खबर सुना तो 10 मिनट तक पहले मैंने सोचा इसमें नया क्या है, ये तो होता ही रहता है और ये अभी से थोड़ी ना, ये बहुत पहले से हो रहा है। तो मुझे लगा सरकार बौरा तो नहीं गया है, कान में तेल डालो और सो जाओ। अगला दिन फिर से न्यूज में सुनने को मिला आईएमए विरोध कर रहा है। तब हम जाके थोड़ा सीरियस हो गए। आईएमए विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये कि आयुर्वेद का भला हो रहा है। तो सोचा थोड़ा न्यूज पढ़ लिया जाए आखिर क्या माजरा है। आईएमए को लगता है और बाकी मेडिकोज को लगता है आयुर्वेदिक डॉक्टर अभी से सर्जरी करेंगे। अरे ऐसा नहीं है और ऐसा प्लीज मत सोचो, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अभी क्यों डाला न्यूज में, अभी क्यों आ रहा है, आखिर गैजेट निकालने का फायदा क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना होगा। पहले सर्जरी कुछ इंडिया के पार्ट्स में होती थी, हर जगह नहीं होती थी। वैसे सीसीआईएम के सिलेबस में है ऑलरेडी ये सर्जरी, बस इसको थोड़ा और अपग्रेड कर दिया गया है और पूरे ऑल इंडिया में इसे सर्जरी को स्टैब्लिश करना है। पहले कुछ जगहों में होती थी जैसे बीएचयू, एनआईए और भी बहुत सारी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, अभी नाम बताऊंगा तो अभी नाम बहुत सारे हैं। सर्जरी होती थी वहां पे और ये सारी सर्जरी इतनी सक्सेसफुल होती थी, इनका सक्सेस रेट इतना अच्छा था और इनको बताया गया सीसीआईएम को, तो उन्होंने पूरा गैजेट निकाल दिया कि हाँ अब इसे ऑल इंडिया में करवाएंगे। और सीसीआईएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू गैजेट निकाल दिया। यहाँ सीसीआईएम अपने जगह पे है, हेल्थ मिनिस्टर अपने जगह पे है, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ लोगों को फर्क पड़ता है। तो देखिए सबसे पहला बात यह है कि आयुर्वेदिक सर्जन सर्जरी करेंगे, नॉट आयुर्वेदिक डॉक्टर सर्जरी करेंगे। हाँ अगर कोई डॉक्टर है तो वो स्टिचेस कर सकता है, इतना परमिशन तो सबको है, तो इतना स्टिचेस करना इंटर्नशिप में ही सिखा दिया जाता है। तो अब यह है कि आयुर्वेदिक सर्जन किसी भी पार्ट में इंडिया के सर्जरी कर सकते हैं। पहले था कि आयुर्वेदिक कॉलेजों में सर्जरी हो रहा है, अब जो है कहीं भी अपने क्लिनिक पे भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग यहाँ सवाल उठाते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी क्यों दे भाई, क्या है उनका हक जो यहाँ पे सर्जरी करेंगे। अरे पागल, आयुर्वेदिक सर्जन 800 ईसा पूर्व से सर्जरी करता आ रहा है। सुश्रुत ने शुरुआत किया था और अभी तक ये सर्जरी होता आ रहा है। और आयुर्वेद वाले सर्जरी पढ़ेंगे और करेंगे नहीं तो क्या फायदा भाई। महर्षि सुश्रुत ने इतने अच्छे साइंटिफिक तरीके से बताया गया है सर्जरी के बारे में, हम लोग पढ़े और सर्जरी भी ना करें, वाह क्या दोगलापंती है। जैसे ही न्यूज के माध्यम से लोगों को पता चला कि सर्जरी करेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, तो सबसे पहले विरोध हुआ आईएमए का। कुछ फेसबुक पेजेस जैसे बीइंग डॉक्टर, मेडिकोज यूनाइटेड, द डॉक्टर साहब आयुर्वेद के खिलाफ पोस्ट करने लगे। और इनके कमेंट अगर देखा जाए ना खोल खोल के, तो कमेंट में भर भर के गालियां और बर्नोल का ऐड ज्यादा चल रहा था। एक एमबीबीएस यूट्यूबर ने मेरा वीडियो का क्लिप कुछ उठाकर आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए वो वीडियो बना दिया, अपने चैनल पे चलाकर मजाक बना रहा था आयुर्वेद का और बीएमएस का। वो भला है आप लोगों का कि आप लोगों ने भर भर के उनको गालियां दी, तब जाकर उन्होंने वीडियो हटा लिया। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किया और उन्होंने सॉरी बोला। चलो बंदा दिल का बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे सॉरी बोल दिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो एलोपैथी वाले कहने लगे सूडो साइंस है आयुर्वेद, इनको सर्जरी कैसे दे दें, ये तो पेशेंट को मार देंगे। अरे भाई बताता हूँ, अब ध्यान से सुनो। ये देखो, सुश्रुत एंड चरक हैड डिस्क्राइब्ड द पैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक एपिलेप्सी, हेमिप्लेजिया, डेरिलियम, डिमेंशिया, पैरालिसिस ऑफ फेस एंड वेरियस डिजीज ऑफ नर्व्स एंड देयर टेक्स्ट सुश्रुत संहिता एंड चरक संहिता। अब देख रहे हो ना, अभी ये नहीं और देखिए, सुश्रुत हैज आल्सो परफॉर्म डॉक्यूमेंटेड सर्जरी इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी। समझ रहे हो। और अब ये बुक किसी और ने नहीं लिखा, खुद डॉक्टर बीएस सिंघल ने लिखा है और ये डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट है एलोपैथी के। और दूसरा आरोप ये लगाते हैं कि ये पेशेंट को मार देंगे। अब तुम लोग जैसे सर्जरी तो हम करते नहीं है, कभी पेशेंट के पेट में कैंची छोड़ दिया, कैंची बोले तो सीजर छोड़ दिया, कि कभी गर्भवती महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया, ऑपरेशन करना था लेफ्ट लेग का कर दिया राइट लेग का। अरे ये सब तो छोड़ो, मैं आपको एक रिसेंट लेटेस्ट न्यूज सुनाता हूँ। पटना में डॉक्टर ने स्टोन के बदले निकाल दी दूसरी किडनी। अब ये सब आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं कर रहे हैं, ये सब एलोपैथी डॉक्टर कर रहे हैं। ऐसे हजारों केस आपको मिलेंगी। जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना हमारे ऊपर, वो खुद अपने गिरेबान में झांके। अब दिखाता हूं मैं आयुर्वेद ने क्या क्या किया। डॉक्टर परफॉर्म्स वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल आयुर्वेदिक सर्जरी इन मेरठ। समझ रहे हो कौन सी सर्जरी थी पता है आपको? प्रोस्टेट की। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने मेरठ में 250 ग्राम का प्रोस्टेट निकाला सक्सेसफुली, क्योंकि एलोपैथी ड्रग से इनको एलर्जी था। तो अपने आप को सुपीरियर मत मानिए प्लीज। अब बोलते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर को मॉडर्न से नहीं जोड़ना चाहिए, पहले जैसा था वैसा ही रखो, प्यूरिटी रखो। बेसिकली ये कि इनको आयुर्वेद को आगे नहीं बढ़ाना है, इनको आयुर्वेद को अपग्रेड नहीं करना है, खुद अपग्रेड होते रहें। आयुर्वेद जैसा है वैसा ही रहो। फिजिक्स का सारा उपयोग ये खुद करना चाहते हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे और भी बहुत सारी है, जैसे पीईटी हो गया, ये सब फिजिक्स की देन है, ना कि एलोपैथी की।
सिर्फ एलोपैथी ही फायदा क्यों उठाएगा? ये फिजिक्स सब पैथी में बंटना चाहिए बराबर। इसीलिए सीसीआईएम ने इन्हें बहुत अच्छे से सटा के दिया है। जवाब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिएगा। सीसीआईएम से सवाल पूछा गया था। अब देखिए सवाल क्या पूछा गया था। Does the use of modern terminology in the said notification amount of mixing of Ayurveda with conventional modern medicine? इसका जवाब आप पूरा पढ़ सकते हो, मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ। मॉडर्न में जितनी भी खोज हुई है वो किसी की जागीर नहीं है, कोई इस पे हक नहीं जमा सकता। ये जितनी भी खोज हुई है इंसानियत के लिए हुई है, इंसानों के लिए हुई है। इसका लाभ सब उठाएंगे। हम मिक्सोपैथी के खुद खिलाफ है, मिक्सोपैथी हम खुद नहीं करना चाहते। आयुर्वेद को बढ़ाने में जिस चीज का भी जरूरी है, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या चाहे हिस्ट्री का हो, हम उसका सहारा लेंगे और आयुर्वेद को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये पूरा दुनिया अपग्रेड हो रहा है तो आयुर्वेद पीछे क्यों? एक्चुअली में एलोपैथी वाले को लगता है उनका दुकान बंद हो जाएगा अगर आयुर्वेद को अपग्रेड किया तो जाहिर सी बात है उस फील्ड में कंपटीशन तो मिलेगा ही। तो अब कौन चाहेगा कि आपको कोई कंपटीशन दे? कोई चाहेगा? आप बताइए खुद। इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं। अब उन्हीं में से कुछ लोग बोलेंगे कि बीएमएस का कंपटीशन देगा हमें, और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने बारे में नहीं, हम लोग पेशेंट के बारे में सोच रहे हैं। तुम कब से सोचने लगे पेशेंट के बारे में? अब कभी पूछिएगा किसी से, ठीक है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों का जवाब यही होगा कि हम लोग पेशेंट के बारे में सोच रहे हैं। मेरा डायरेक्ट सवाल ये है, आप लोग पेशेंट के बारे में कब से सोचने लगे? सीक्रेट बता दूंगा ना, पोल खुल जाएगा आप लोगों का। ये मत सोचो कि हमें कुछ नहीं पता, और पेशेंट को किस तरीके से लूटा जाता है ना वो मुझे भी पता है, और कैसे एलोपैथी वाले लूटते हैं। एक बार नर्सिंग होम में किसी चीज का ऑपरेशन करा कर दिखा दो ना, लाख लाख रुपए तक का ऑपरेशन होने लगता है। गवर्नमेंट में चला जाओ तो लाइन में लगना पड़ता है, तो मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ता है, और प्राइवेट में मिनिमम 50,000 तो लगेगा ही लगेगा। चलिए एक लेटेस्ट न्यूज दिखाता हूँ। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कोलोप्रोक्टोलॉजी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। यूएसए का एक पेशेंट को एनाल फिस्टुला हुआ था। उसकी सर्जरी 26 बार हुई थी बट फेल हो गया हर बार। फाइनली आयुर्वेद का सार सूत्र से सर्जरी हुई, तब जाकर ये सक्सेसफुल हुआ और ये फाइनली जर्नल में छपा। एलोपैथी वालों सुनो, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप तरक्की कर रहे हो करो, लेकिन हमारा जब तरक्की हो रहा है तो बीच में उंगली ना करो। अब एक फेसबुक पेज है बीइंग डॉक्टर करके, इसने ऐसा मीम निकाला, बोल रहा है स्टेथोस्कोप तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, तो फादर ऑफ सर्जरी तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो आयुर्वेदिक वाले क्यों लगा रहे हैं? तो एक बंदे ने सही रिप्लाई किया इसका, सर्जरी तो आयुर्वेद का है तो तुम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? दूसरी बात यह है कि बीडीएस के लिए एक ब्रिज कोर्स आने वाला था, आखिर क्यों ये अटका है? मैं क्या बोल रहा हूँ आप थोड़ा समझिए, मैं आपको एक इशारा दे रहा हूँ और ये इशारा आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। ये आखिर क्यों अटका है अभी तक, ये अगर आप जान जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मोनोपोली किसे कहते हैं, और लगता है पूरा एमबीबीएस उनके साथ ही है। तो मैं अब आपको बता दूं, मेरे क्लास में ही नहीं पूरे आयुर्वेद जगत में जिनका खानदान में एमबीबीएस भी डॉक्टर है, मेरे ही कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पापा एमबीबीएस डॉक्टर है, जिनका भाई एमबीबीएस पढ़ रहा है, बीडीएस में भी यही हाल है। तो उन लोगों का मैंने जब राय जाना ना तो फिर कलेजों को ठंडक पहुंची कि सारे एमबीबीएस डॉक्टर आईएमए के साथ नहीं है। कुछ लोग तो मुंह पे गाली दे देते हैं, बहुत गाली देते हैं आईएमए को, खुद एमबीबीएस वाले। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा मिक्सोपैथी के बारे में, अगली वीडियो बनाऊंगा मिक्सोपैथी के ऊपर। ये आईएमए मिक्सोपैथी को आगे रखकर विरोध कर रहा है और यही मिक्सोपैथी इन्हें एक दिन ले डूबेगा। कैसे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा व्लॉग।